बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे द मेथड ऑफ स्टीपेस्ट एसेंट ओनली फॉर मैक्सिमाइजेशन। यानी ये मैक्सिमाइजेशन के प्रॉब्लम के लिए यूज़ होगा, मिनिमाइजेशन के लिए थोड़ा सा डिफरेंट है। स्टेप 1 है चेक द फंक्शन इज़ टू बी मैक्सिमाइजेशन। सबसे पहले आपके पास फंक्शन जो है वो मैक्सिमाइजेशन का होना चाहिए। अगर मिनिमाइजेशन का है तो उसको माइनस से मल्टीप्लाई करके मैक्सिमाइजेशन का कर सकते हैं। Choose an initial vector x naught which would be either given or choose an arbitrary such that x naught is not equal to 0 0 ट्रांसपोज। यानी आपने एक इनिशियल वेक्टर चूज़ करना है, वो क्वेश्चन में गिवन होगा। अगर गिवन नहीं है तो हम कोई इस तरह का यूज़ करेंगे, यानी x1 और x2 की वैल्यूज़ डिसाइड करेंगे। अगर 3 तक है तो फिर 0 0 0 इस तरह, यानी ज़ीरो वेक्टर नहीं होना चाहिए। इसके अलावा कोई एक आप आर्बिट्रेरी x नॉट चूज़ कर सकते हैं। डिटर्मन द x1 इज इक्वल टू एक्स नॉट, यानी एक्स नॉट जो आपको गिवन होगा उसको यूज़ करते हुए हम x1 फाइंड करेंगे बाय फार्मूला एक्स नॉट प्लस लेमडा 1 डेल एफ एट एक्स नॉट एंड कैलकुलेट एफ ऑफ x1। यानी हम x1 कैलकुलेट करेंगे इस फार्मूला से, जो हमें एक्स नॉट मिला होगा वो, प्लस जो फंक्शन होगा उसका डेल फाइंड करेंगे, और जो एक्स नॉट में x1 और x2 की वैल्यूज़ हो रही होंगी, यानी यहाँ पे जैसे ये पहली वैल्यू x1 और ये x2, वो यूज़ करेंगे और डेल एफ एट एक्स नॉट, और उसको लेमडा 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपके पास ये एक x1 की वैल्यू मिल जाएगी एक्स नॉट प्लस लेमडा 1 इंटू वो दैट वेक्टर एंड कैलकुलेट एफ ऑफ x1। जो भी x1 हमारे पास आएगा उसके ऊपर हम फंक्शन अप्लाई करेंगे, यानी ये x1 की जो वैल्यू है इसको गिवन फंक्शन में पुट करेंगे। Find the value of lambda 1 that maximizes f of x1 by putting f dash x is equal to 0। अब इस इक्वेशन में से, यानी इस इक्वेशन में लैम्डा 1 आ रहा होगा क्योंकि वो अभी तक अननोन है, तो हम फंक्शन को लैम्डा 1 की वो वैल्यू फाइंड करेंगे जो फंक्शन को मैक्सिमाइज करता है। तो मैक्सिमाइजेशन वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा 1, यानी एफ ऑफ x1 जो आपने रिलेशन बनाया होगा उसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा 1 और उसको 0 के इक्वल लिखेंगे और वहाँ से उसको सॉल्व करके लैम्डा 1 की वैल्यू निकालेंगे। पुट द वैल्यू ऑफ लैम्डा 1 टू फाइंड x1। अब इस रिलेशन में आप लैम्डा 1 की वो वैल्यू पुट करेंगे तो आपको x1 की वैल्यू मिल जाएगी। यानी ये अब पहले आपके पास एक्स नॉट वेक्टर था, अब आपके पास x1 वेक्टर बन गया। अब x1 वेक्टर पे फंक्शन की वैल्यू निकालें, यानी जो आपका गिवन फंक्शन है उसमें x1 की वैल्यू, x1 से मुराद ये आगे x1 इज इक्वल टू x1 x2 x3 इस तरह का कोई वेक्टर होगा, यानी इसमें स्मॉल x1 स्मॉल x2 की वैल्यूज हमें मिल जाएंगी। तो वो वैल्यूज हम पुट करेंगे गिवन फंक्शन में, यानी एफ ऑफ x1 कैलकुलेट करेंगे और एफ ऑफ x नॉट कैलकुलेट करेंगे। अगर उन दोनों का डिफरेंस जो है वो एप्सिलॉन से लेस देन आया तो हमारा x1 जो होगा वो ऑप्टिमल सोल्यूशन होगा। x1 इस तरह का हो सकता है, ये जैसे मैंने ये लिखा हुआ। तो अगर ये लेस देन एप्सिलॉन नहीं आता तो फिर हम नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे। अगेन डिटर्मन द x2 इज इक्वल टू, अब हम x2 फाइंड करेंगे, x1 जो फाइंड किया हो उसी को यूज़ करते हुए प्लस लैम्डा 2, यहाँ पे एक और वेरिएबल लैम्डा 2 इंट्रोड्यूस करवाएंगे और इसकी वैल्यू फिर पहले जैसे स्टेप में किया, यानी डेरिवेटिव लेकर उसको 0 के इक्वल लिख के इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। हमारे पास ये x2 बना x1 प्लस लैम्डा 2 डेल एफ x1, यानी आपने जो फंक्शन था उसका डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू x1 और विद रिस्पेक्ट टू x2, उसमें स्मॉल x1 और स्मॉल x2 स्मॉल x3 की वैल्यूज पुट करेंगे तो आपका बन जाएगा डेल एफ एट x1। यानी x1 ये जो आप फाइंड करेंगे इसमें से x1 x2 x3 की वैल्यूज पुट करेंगे, हो सकता है वो 1 2 3 इस तरह की फॉर्म में हम उसको आप लैम्डा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और x1 जो मैट्रिक्स से होगी उसमें ऐड करेंगे। उसमें ऐड करने के बाद आपके पास एक आंसर आएगा लैम्डा 2 की फॉर्म में, यानी उसमें लैम्डा 2 इन्वॉल्व होगा। अब इस x2 को आपने गिवन फंक्शन में पुट करना है, यानी इस x2 में से भी आपको दो वैल्यूज़ या तीन वैल्यूज़ x1 x2 x3 इस तरह की वैल्यूज़ मिलेंगी। उसको गिवन फंक्शन में जहाँ पे x1 होगा उस स्मॉल x1 होगा वहाँ पे स्मॉल x1 की वैल्यू, जहाँ पे स्मॉल x2 होगा वहाँ पे स्मॉल x2। ये कैपिटल x1 और कैपिटल x2 डिफरेंट है, स्मॉल x1 और स्मॉल x2 इनके इन साइड जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इस तरह आते हैं। तो हम एफ ऑफ x2 कैलकुलेट करेंगे। अब एफ ऑफ x2 में लैम्डा 2 इन्वॉल्व होगा, तो वो लैम्डा 2 फाइंड करने के लिए हम इसका लैम्डा 2 के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेंगे और उसको 0 के इक्वल लिख के वहाँ से लैम्डा 2 की वैल्यू निकाल लेंगे। अब लैम्डा 2 की वैल्यू निकालने के बाद इसमें पुट करेंगे तो आपके पास x2 की वैल्यूज आ जाएगी, लैम्डा 2 को एलिमिनेट हो जाएगा।
तो आपके पास अब x2 पे आपने फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। x2 भी इस तरह हो सकता है, x1 x2 x3 जो भी वैल्यू होंगी उसको गिवन फंक्शन में पुट करना है। अगर तो डिफरेंस उन दोनों का यानी एफ x2 माइनस जो अभी पीछे आइट्रेशन की उसका डिफरेंस जो है वो लेस देन एप्सिलॉन हो, फिर आप कहेंगे कि आपका सोल्यूशन ऑप्टिमल है, अदरवाइज आप फिर नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे। तो इस तरह आपने कंटिन्यू करना है। कंटिन्यूइंग इन दिस वे फाइंड एक्स एन प्लस वन, यानी इस रिलेशन से आप यानी x3 पे होंगे तो यहाँ पे n की वैल्यू 2 होगी। x3 इज इक्वल टू x2 प्लस लेमडा 2 लेमडा डेल एफ एक्स एन 2, इस तरह हम फाइंड करते जाएंगे। यहाँ पे लेमडा n प्लस 1 आएगा क्योंकि हमारे पास इधर जो होता है x के साथ वही लेमडा के साथ होता है, और यहाँ से भी हम लेमडा n प्लस 1 की वैल्यू फाइंड करेंगे और फिर इसी में पुट करेंगे तो आपके पास जो रिक्वायर्ड आंसर होगा वो यहाँ से हमें मिल जाएगा। अगर तो एफ एक्स एन प्लस 1 यानी जो लास्ट आइट्रेशन और सेकंड लास्ट आइट्रेशन का डिफरेंस जो है वो लेस देन एप्सिलॉन हुआ तो आपका एक्स एन प्लस 1 जो होगा वो ऑप्टिमल सोल्यूशन होगा।